हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैथ विद अक्षय में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज का हम लोग का जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, जिसका नाम है आपका काउंटिंग फिगर। इस चैप्टर से जो है आप लोग को हर एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको आता ही आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना थंबनेल में, मतलब फर्स्ट पेज पर जो दिख रहा है ना, ट्रायंगल बना हुआ है। अगर आपसे पूछ दें कि इसमें बता दीजिए कितना ट्रायंगल है, तो कितना मुश्किल होगा काउंट करना, एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो हर किसी चीज़ का जो है, हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ कंसेप्ट होता है, कुछ ना कुछ ट्रिक होता है। तो इस तरह के प्रश्न में जो हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को देखेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, कैसे हम लोग को शॉर्ट ट्रिक का यूज करके किसी भी क्वेश्चन को हम लोग बहुत जल्दी बना सकते हैं। फिर PYQ जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक कैसा पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे। फिर जो है हम लोग सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे जब आपका PYQ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी हम लोग ने सीरीज शुरू किया है, वो आपका मैथ हो या फिर रीजनिंग हो, 1.0, 2.0, 3.0 जितने भी प्रश्न आपके हुए हैं सारे प्रश्न को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। मैथ में जो है आपका रेशियो और परसेंटेज मैंने कंप्लीट करा दिया है। अभी जो अगला वीडियो उस पर आने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस आने वाला है। और फिर जो अभी आपका रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में हम लोगों ने, ये आपका सिलेबस है, सिलेबस में जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, वो मैंने आपको करा दिया है। कुट लेखन कूटवाचक, जिसको इंग्लिश में कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर जो आपका वर्गीकरण है, विजातीय छांटना, ऑड एंड आउट, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इसको भी मैंने आपको करा दिया है। मतलब जो भी आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है मैंने आपको करा दिया है, और जो रेड कलर से दिख रहा है उसको मैं अभी करा रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंट में मैं करा रहा हूँ, मतलब आकृतियों की गिनती या फिर काउंटिंग फिगर हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है उसको हम लोग जो है फ्यूचर में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपका लुप्त पद ज्ञात करना, फाइंडिंग मिसिंग नंबर, कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको आइडिया लगेगा। ये आपका सिलेबस है, जिनको नहीं पता होगा रीजनिंग का सिलेबस का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैथ में भी मैं फर्स्ट जैसे ही आपका सेशन शुरू करता हूँ वहाँ पे भी मैं सिलेबस शुरू में डिस्कस कर देता हूँ। एनालॉजी टेस्ट कैसे क्वेश्चन होते हैं वो पता चलेगा। डायरेक्शन भी हम लोग करेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आता है, जम्बलिंग से, क्लॉक से भी एक क्वेश्चन आपका आता है, रैंकिंग, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, इससे तो आपको आता ही आता है, काफ़ी VVI है। ठीक है, वर्ण वाला अल्फ़ाबेट्स, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है उसको मैंने आपको करा दिया है। प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, जिन लोगों को भी देखना होगा वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग शुरुआत करते हैं आकृतियों की गिनती, काउंटिंग फिगर। आकृतियों की गिनती में भी बहुत तरह के प्रश्न आते हैं। पूछेगा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, कोई डायग्राम दे देगा, या फिर नंबर ऑफ स्क्वायर पूछ देगा, या फिर आपका आयत पूछ देगा। तो बेसिक जो आपका इस 3 से आपका क्वेश्चन बनता है। इस तीनों का सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट और ट्रिक सीखेंगे, फिर भी किसी भी क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही जल्दी बना पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है किसी भी चीज़, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसी कंसेप्ट से आप ट्रिक सीखते हैं जिसको आप जल्दी बना पाते हैं। सिर्फ कंसेप्ट सीखने से भी कुछ नहीं होने वाला है, और ट्रिक सिर्फ सीख के भी कुछ नहीं होने वाला है। कंसेप्ट सीख लेंगे तो ट्रिक नहीं भी सीखेंगे चलेगा, बट सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से जो है आप किसी भी चीज़ को जो अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट है। PYQ भी, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है। ऐसा नहीं कि इसे जो है आप जो आपका सिलेबस है उससे हट के जो है आप ऐसा चीज़ पढ़ रहे हैं जो कि रिलेवेंट है ही नहीं। ठीक है, तो आपका जो है PYQ, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, SSC की तैयारी करते हो, डीलेट का करते हो, सीटेट का करते हो, BPSC का करते हो, या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो जैसा सिलेबस है सबसे पहले उसको देखना है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको बार बार बनाते रहना है। कैसा देखना है आपको, कैसा क्वेश्चन आता है, और इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कम से कम, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कम से कम जो है आपका 8 से 10 बार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि इसे जो इसको आपको बोरिंग लगेगा इसको आप PYQ को नहीं बनाएंगे। PYQ को जो है आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है क्या होता है, हम लोग भूल भी जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कंसेप्ट सीखिए, PYQ कीजिए जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, और फिर जो है आपको बार बार मॉक टेस्ट लगाइए, किसी भी ऑफलाइन लगाइए या फिर ऑनलाइन लगाइए। ठीक है, खैर शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, आप इसको बना लेंगे। ये ट्रायंगल से रिलेटेड आपका BPSC जो आपका पेपर है उसमें आपका पूछा गया है। BPSC 1.0 मतलब पहली बार जब हुआ था 24/8/2023 को, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसमें पूछा गया कि नीचे गई दी गई आकृति में कितने आपका त्रिकोण है, मतलब कितने कोण है। इंग्लिश में भी है, हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन फिगर गिवन बिलो। आपका जो है ऑप्शन 4-5 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, 5 ऑप्शन। तो इसको हम लोग जो है सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, अभी जो थंबनेल आपको दिख रहा है ना, अभी
कैसे हम लोग किसी वर्क को काउंट करेंगे, कैसे हम लोग किसी आयत को काउंट करेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। ट्रायंगल का आपका फर्स्ट क्लास है, इसको हम लोग एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं, नहीं तो जो है इस तरह का प्रश्न बनाने में दिक्कत होता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इस तरीके का प्रश्न आपको होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग। हाँ, अगर इसमें जो आपको दिख रहा है 3 ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ये आपको तीसरा ट्रायंगल है। अगर इसमें बोलेंगे कि बता दो भैया कितने ट्रायंगल्स है, तो आप जो है बिल्कुल हैप्पी हो जाएंगे और खुशी खुशी जो है बोलेंगे सर ये क्या सवाल है, ये तो आपका एक ट्रायंगल है, इस पर जो भी ऑप्शन होगा टिक लगा देंगे। बट ऐसा सवाल नहीं आते, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है आप काफ़ी इंटेलिजेंट है, अब जो है आप बता दो कि इस ट्रायंगल जो दूसरा वाला है उसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। हाउ मैनी ट्रायंगल्स इन दिस गिवन डायग्राम। दूसरा जो डायग्राम है तो आप दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे अच्छा एक ये हो जाएगा, ये वाला, दूसरा आपका ये वाला हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तीसरा 3 हो जाएगा। बोलेंगे सर इसमें 3 ट्रायंगल है। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही जवाब है आपका, 3 त्रिभुज है, 3 ट्रायंगल्स है। फिर जो है आपका ये प्रश्न आएगा तो बोलेंगे काउंट करेंगे सर एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, एक 3 हो गया, ठीक है। फिर आप दिमाग लगाएंगे, एक बड़ा वाला आपका 4 हो जाएगा, फिर ये वाला एक 5 हो जाएगा, एक ये 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से काउंट करेंगे तो बोलेंगे सर 6 हो जाएगा। सेम तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ, आपको जो है इस तरीके से दे दीजिएगा डायग्राम, कुछ ऐसा दे दिया जाएगा, तो फिर जो है आपका कहीं ना कहीं सर दर्द शुरू हो जाएगा कि सर यहाँ तक तो सही था, ये तो बहुत आसानी से हो जा रहा था, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है। या फिर समय लगेगा, हो तो जाएगा, समय लगेगा, बट गारंटी नहीं है। अगर ऑप्शन आपका 6, 7, 8 इस तरीके से क्लोज दे दिया जाएगा ना, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा आंसर होता है और छूट जाता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए मैं आपके पास लेके आया हूँ एक ट्रिक, जो कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, हर एग्ज़ाम में आपको काम होने वाला है और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। एक्चुअल में आपका सेशन यहाँ से शुरू होने वाला है क्या, और जो लोग भी, जिन लोगों को भी नहीं पता है, फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, वो नोट्स ज़रूर बनाएंगे, ठीक है, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। हालांकि ये गारंटी है कि ये क्लास का कोई भी चीज़ आप लोग लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले, ठीक है। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं कि एक ट्रायंगल हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अब जब यहाँ से शुरुआत करते हैं, अब जब ऐसा ट्रायंगल आपको दिखता है ना, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ ट्रायंगल जो है 2 भाग में तो बट रहा है, दिख रहा है ना, नंबरिंग कर लेना है। यहाँ 1 लिखना है, 1 से लेकर 100 तक। आई होप कि आप सभी लोगों को आता हो, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, सभी को आता होगा, जस्ट जोकिंग। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, और ये जो 2 आया ना, यहाँ पे 1 लिख के, यहाँ पे 2 लिख के, दोनों को जोड़ देना है। मतलब ये इसका ट्रिक हुआ। मतलब आपसे पूछेगा कि इस ट्रायंगल में कितने, इस डायग्राम में कितने ट्रायंगल है, बोलेंगे 3। क्या किया मैंने, 1 यहाँ लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, और जो 1, 2 जो दोनों आया ना, उसको एक जगह लिख के ऐड कर दिया, जोड़ दिया, आपका ट्रायंगल्स आ गया कि हाँ इस डायग्राम में इतने ट्रायंगल्स है। सेम तरीके से अब यहाँ पे फॉलो करेंगे। यहाँ पे जो है आपका कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। 1 से लेके यहाँ पे काउंटिंग शुरू करेंगे, जितने भाग में डिवाइड है, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, चौथा तो नहीं है ना, नहीं लिखेंगे। अब जो आपका 1, 2, 3 है, जितने नंबर आप लिखा है आपने इस डायग्राम में, उसको जोड़ देना है। 1 लिखेंगे, प्लस 2 लिखेंगे, प्लस 3 लिखेंगे, सभी को जोड़ने तो आता है ना। 3, 2, 5, 1, 6, कितना हो जाएगा आपका 6। तो बोलेंगे कि इस जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम में जो है आपका कितने त्रिभुज है, ट्रायंगल्स कितने हैं आपके, 6 है। तो ये जो है आपका इसका ट्रिक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आई होप ये आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, समझ में आ गया होगा। सेम तरीके से अब जो चीज़ मैंने बताया उसी को अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करेंगे। पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4। अब तो आगे नहीं लिख सकते हैं। फिर जो है क्या करना है, सभी नंबर को आपको ऐड कर देना है, ठीक है। सभी नंबर को ऐड करना है, ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 लिखेंगे, प्लस 4, सभी को ऐड ही करना है। अब सभी को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। मतलब इस डायग्राम में बोलेंगे कितना आपका त्रिभुज है, त्रिभुज की बात हो रही है, क्या हो जाएगा आपका 10 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से अब हम लोग इस ट्रायंगल में आते हैं, तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ये दिखेगा नहीं, दूसरा कलर ले लेते हैं। ये जो है आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा।
हो जाएगा। अब क्या करना है, सभी को ऐड कर देना है, 1 प्लस 2 प्लस, अच्छा कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है एकदम। आपका जो बोलते हैं ना कि नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो वही आपको लगातार लिखना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में आपका 4 प्लस में आपका 5। अब तो नहीं है, सभी को ऐड कीजिएगा। तो 5 4 9 3 12, 12 13 14 1 15, मतलब इस डायग्राम में कितना ट्रायंगल है आपका, 15 है। तो इस तरीके से जो आप बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं, अगर ये ट्रिक आपको पता चल गया होगा तो। अब जो है आपका ऐसा ट्रायंगल आता है, अब ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, इसमें पूछेगा कि इसे बता दीजिए कितना ट्रायंगल्स है। तो ये जो है क्वेश्चन आपका डिफरेंट हो गया। और जितने टाइप का भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारा का सारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो अब जो है आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा, फिर से आपका काम सेम ही करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना, अब यहाँ पे क्या है, एक लाइन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे वही 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर से जो है क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में 4 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10। तो क्या यहाँ पे 10 ही ट्रायंगल्स होगा, नहीं, यहाँ पे 10 ट्रायंगल नहीं होगा। अब क्योंकि आपका एक लाइन यहाँ पे भी दिया गया, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है आपका, ये जो ट्रायंगल आपका, ये जो लाइन है, इस ट्रायंगल को ऊपर नीचे कितने भाग में बांट रहा है, 2 भागों में। एक ये भाग हो जाएगा आपका, ठीक है, और दूसरा आपका ये 2 भाग में बांट रहा है ना। तो जितने भाग में बांटेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने भाग में बांटेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अब इस डायग्राम में कितना ट्रायंगल हो गया आपका, 20 हो गया, ठीक है। तो इसका जो है आपका ये कंसेप्ट है या फिर ट्रिक समझिए। मतलब पिछले कंसेप्ट जो हम लोग ने सीखा है उसी में क्या करना है, जितने भाग में ये जो ट्रायंगल को बांटेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सेम तरीके से हम लोग इसमें भी अप्लाई करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3 4, सभी को ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर 10 नहीं होगा। अब हम लोग को देखेंगे कि इस ट्रायंगल को कितने भाग में बांटा गया है। देखिए, तो ये लाइन जो है आपका, इस ये जो पीला वाला जो दिख रहा है, एक भाग ये हो गया। समझाने के लिए कलर का यूज कर रहा है। ये जो आपका हरा वाला जो दिख रहा है, 2 भागों में बांट दिया, ठीक है, ये चीज़ आपको दिख रहा होगा। और नीचे वाला पार्ट जो वाइट बच गया, या फिर इसको हम लोग दूसरा कलर से लेते हैं, ठीक है, ये जो आपको बच गया, मतलब इस ट्रायंगल को, ये जो लाइन है, कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में, येलो ग्रीन और ये, तो कितने भागों में बांट गया, यहाँ पे 3 भागों में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जस्ट हम लोग 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 10 गुना क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। मतलब इस केस में जो है कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 30। इस केस में इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 30 आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे भी आपका इस ट्रायंगल को कितने भागों में बांट दिया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है, तो 2 से गुना किए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप लोग, ताकि जो है समय समय पे रिवीजन करते रहिएगा, 1-2 बार देखिएगा और खुद से लिख के जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बिल्कुल जो है आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब जो है आपका सेम, देखिए ये जो भी क्वेश्चन दिख रहा है ना, किसी ने एग्जाम में आपका पूछा गया है। मैं यहाँ पे कंसेप्ट समझाने में सभी प्रश्नों को यूज कर रहा हूँ, और भी अच्छा क्वेश्चन आपको कराएंगे। फिर हम लोग लास्ट में PYQ जो पूछा गया है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन देखने में आपको डर नहीं लगेगा। शुरू में देखते तो यार लगता है कि इसे कितना ट्रायंगल है, कैसे काउंट करें, बट आप बिल्कुल आसानी से इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, सभी को नंबरिंग कीजिए। आपका 1 कितने भाग में बटा है, 2 3 4 5, कितने भाग में बट गया है, 5 भाग में। तो सभी को जोड़िए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, सभी को ऐड करेंगे तो 5 4 9, 5 4 9 3 12 13 14 1 15, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। 15 आंसर होगा क्या, 15 आंसर नहीं होगा। अब ट्रायंगल को कितने भागों में बांटा गया है वो देखिए, ठीक है। एक तो आपका ये भाग हो गया, ठीक है। इतना मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, इतना आपको नहीं करना, मैं एक पेन से ही समझा दे रहा हूँ। मैं कितने भागों में बांट दिया गया है, देखिए एक भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, चौथा भाग ये, और ये जो है आपका 5वां भाग। कितने भागों में बांटा गया है,
5 भागों में बांटा गया, तो क्या करना है, सिंपल 5 से गुना करना है, तो 75 इसका आंसर हो जाएगा। अब सोचिए कितना बड़ा ट्रायंगल में ये डायग्राम में अगर हम लोग को ट्रायंगल बोलने के लिए मतलब काउंट करने के लिए बोला जाए, और हम लोग जो शुरू में जो तरीका से बना रहे थे वैसे बनाएंगे तो क्या 75 काउंट आएगा? क्या लग ही नहीं रहा है कि इसमें 75 होगा, बट 75 है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या काम आया है, जो कंसेप्ट है आपका, जो ट्रिक है आपका, वो काम आया। तो ये चीज़ अब मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का प्रश्न आप किसी भी एग्जाम में आपको आता है तो आपसे छूटने वाला है, ठीक है। बिल्कुल आप बना पाएंगे, बिल्कुल अच्छे से मैंने समझाया है। अब जो भारी भरकम सा क्वेश्चन लग रहा है, इसको भी हम लोग सेम ही तरीके से बनाएंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और सभी क्वेश्चन को जो है आप लोग बिल्कुल खुद से ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके आंसर बताइएगा किन किन लोगों को पहले से पता था, कौन कौन लोग जो सीखे हैं, किन किन लोगों को जो है कंसेप्ट अच्छा लगा है। तो अब जो है आपका 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। सभी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + अच्छा, आज के वीडियो में मेरा वीडियो नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, किसी भी चीज़ को समझना इम्पोर्टेंट है। वीडियो रहता है थोड़ा सा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, बट आज नहीं है और भी किसी किसी क्लास में नहीं होगा, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत होगा तो भी कमेंट करके आप लोग बताएंगे। अब सभी को ऐड करेंगे, 7 × 6 = 13, 13 × 5 = 18, 18 × 4 = 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25, 26, 27, 27, 1 28। सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। अब गुना किससे करेंगे, तो गुना जो है फिर से देखेंगे कितने भागों में बांटा जा रहा है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग और 6 भाग। इसको जो है 6 भागों में बांटा गया है, तो क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे, 8 × 6 = 48, 6 × 2 = 12, 4 = 16। समझिए इस ट्रायंगल में, इस डायग्राम में कितना ट्रायंगल्स हो गया, कितना त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज हो गया आपका 168। तो आपका इस तरीके का प्रश्न आता है, आपका ऑप्शन जो है एग्जाम में कैसे आएगा, बोलेगा कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, ठीक है, या फिर इस डायग्राम में कितना त्रिभुज है ये आपसे पूछ दिया जाएगा। ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, यहाँ पे A, B, C दे दिया जाएगा, D दे दिया जाएगा, E दे दिया जाएगा, यहाँ पे 125 दे देगा, यहाँ पे 225 दे देगा, यहाँ पे 228 दे देगा। यहाँ पे जो है आपका BPSC की तैयारी करते हैं, अगर BPSC की तैयारी नहीं करते हैं तो 4 ऑप्शन में कुछ भी दे देगा। BPSC में दे देगा आपका मोर देन 1, मतलब 1 से ज़्यादा हो सकता है क्या, और सबसे लास्ट में दे देगा नन ऑफ द एबव, ठीक है, नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं, जो भी ऑप्शन है। तो आप इसमें किस पे टिक लगा देंगे, जो भी आपका आंसर होगा। सपोज कीजिए आपका आंसर ऑप्शन होता है, तो आप ऑप्शन नंबर A पे टिक लगा देते हैं। सो आई होप इस तरीके का कंसेप्ट जो है आप लोग बिल्कुल सीख लिए होंगे। मुझे लगता है कोई दिक्कत होने वाला है, कौन कौन लोग सीखे हैं, कैसा लगा है, ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अभी जो है ट्रायंगल पे और भी क्लासेज आएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जहाँ से हम लोग सेशन को शुरुआत किए थे, अब ताकि आपको पता लगना चाहिए कि इसे, हाँ, जो चीज़ आप सीख रहे हैं ना वो आपके काम आने वाला है कि नहीं। तो बिल्कुल काम आने वाला है। ये जो आपको डायग्राम, अब जो है आपको एग्जाम में ऐसे सवाल भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, ऐसे भी सवाल आएंगे, इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। बट एग्जाम में जो आया हुआ है उस पर हम लोग बात करते हैं। ये सवाल आपका एग्जाम में आपका आया हुआ है, ठीक है। अब इस सवाल को क्या देखने में मुश्किल लग रहा होगा, बहुत आसानी से बनेगा, देखेंगे कैसे, ठीक है। कल जो है मैं आपको एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, कल मैं एक कंसेप्ट जो और बताने वाला हूँ, उसमें ये सवाल फिर से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। अब सपोज कीजिए, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, समझना तभी ये क्वेश्चन बनेगा, आसानी से बनेगा, वैसे ही बनेगा। सपोज कीजिए यहाँ पे एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, वर्ग दिया हुआ है या फिर चतुर्भुज दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। अब जो है इसको इस तरीके से हम लोग बांटते हैं, इस तरीके से हम लोग काटते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक वर्ग दिख रहा होगा। पूछेंगे बता दो इसमें कितना ट्रायंगल है, तो आप बताएंगे, ऐसे काउंट करेंगे। इसका भी ट्रिक है, ठीक है, ऐसे काउंट करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ऐसे दे के 8 लिख सकते हैं। बट इसका भी एक ट्रिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। क्या कीजिएगा, जहाँ से मर्जी वहाँ से शुरुआत कीजिएगा, एक यहाँ से फिर से एक, बस आपका गिनती आना चाहिए। 1 2 3 4 लिख दिए, अरे 1 2 3 4 कहीं से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 लिख दिए, ठीक है। कितना सबसे बड़ा जो नंबर है आपका क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, गुना करेंगे। अब जो है आपका आयत हो या वर्ग हो, आप क्या होता है, डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, मतलब कोना कोनी, ठीक है। कोना कोनी जो भी आपका
मिलता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो इसमें डायगोनल कितने हैं या विकर्ण कितने हैं, 2 है। इसको हम लोग विकर्ण नहीं बोल सकते हैं, जो काला कलर से दिख रहा है ना उसको विकर्ण नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो विकर्ण बोलेंगे सर एक ये है, नाम दे देते हैं आपका 1 B C D। विकर्ण बोलेंगे सर यहाँ पे AC और BD है क्योंकि ये कोना कोने मिल रहा है, ठीक है। तो कितना डायगोनल है, तो 2, जितना डायगोनल है उससे गुना कीजिए तो आपका 8 हो जाएगा। ए में 8, इसका आंसर मैंने नहीं बताया, 8 में इसका बताया, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट का यूज है आपका यहाँ पे, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन को मैं फिर से कल डिस्कस करूँगा, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। अब जो है आपको ये जो आपको दिख रहा है ना, क्या इसी तरीके का जो मैंने बताया उसी तरीके का डायग्राम है क्या? ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो रेड कलर से है, इस सबको मिला रहे हैं तो जैसा मैंने डायग्राम बताया था वैसा डायग्राम बन गया कि नहीं? इसको बाहर निकालते हैं क्या? ये कुछ ऐसा डायग्राम बन गया कि नहीं जो मैंने बताया था? ये भी तो वही चीज़ हो गया ना। 1 2 3 4, सबसे बड़ा कौन सा नंबर आया? 4 आया। विकर्ण कितना है? एक ये, तो 2 से गुना करेंगे 8। तो मतलब ये हो गया, ये जो मैं येलो कलर से मैं समझा रहा हूँ, इतना का आपको क्या पता चल गया? आगे से ध्यान रखेंगे, ऐसा डायग्राम कभी भी आता है तो ट्रायंगल, त्रिभुज इसमें कितना हो जाएगा? जो येलो कलर से मैं बता रहा हूँ, इसमें पूछेंगे, येलो कलर से जो आपको दिख रहा है ना, इसमें पूछेगा कि बता दो कितना त्रिभुज है, सिर्फ जो येलो कलर से दिख रहा है, तो 8 हो जाएगा। कैसे 8 है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रेड कलर में लेता हूँ, 8 जो है आपका, 8 जो है क्या हो गया आपका, 8 इस येलो कलर में आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है। येलो कलर वाले में कितना ट्रायंगल हो गया आपका? 8 हो गया। तो इतना ही तो नहीं है, और भी है, ठीक है। अब कहाँ पे है उसको देखेंगे। एक ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, एक 9 ट्रायंगल, इसको भी तो काउंट करेंगे। एक 9 हो जाएगा आपका, 8 एक 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आपका ये दिख रहा है, ये भी तो एक ट्रायंगल है, इसको भी तो काउंट करना है, क्योंकि आपको इस डायग्राम में जितना भी ट्रायंगल है सभी को काउंट करेंगे, ठीक है। ये जो है कितना हो गया? 8, पीला में 8, एक 9, एक 10 हो गया। अच्छा, ये 10 हो गया, इतना तो काउंट हो गया। अब याद कीजिए, शुरू में ही मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताया था, आगे से ध्यान में रखेंगे। शुरू में ही मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ऐसा डायग्राम जब कभी भी आपको दिखे, ये जो मैं इसका बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जिसको येलो कलर से कर रहा हूँ इसका बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा एक डायग्राम कभी भी आपको दिखेगा तब 1 2 नहीं लिखना है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा इस ऐसा डायग्राम का मतलब कितना है, इसमें ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल कितना है, 2 1 3। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको काम आएगा। जैसे यहाँ पे काम आया, यहाँ पे काम आया कि नहीं आया? अब कैसे वो समझेंगे? अब जो आपको ये जो मैं नाम दे रहा हूँ, ये जो मैं नाम दे रहा हूँ ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल भी तो है। बड़ा वाला ट्रायंगल जो है, ये समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, ठीक है। बड़ा वाला ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं, एक्चुअल में ऐसा है ना, डायग्राम तो वही है, और ये बीच वाला लाइन है, वही बात है ना। 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 हो जाएगा ना। तो ये जो बड़ा वाला डायग्राम है, अब आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये बड़ा वाला में अगर एक लाइन खींचा हुआ है तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 8 आपका यहाँ था, और एक बड़ा वाला ये जो लाइन खींचा हुआ है तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे +3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका? प्लस में आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका? 11 हो गया। यहाँ पे आपको 11 हो गया, तो बोलेंगे ऑप्शन में आप देखेंगे कि कहाँ पे 11 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में 11 दिया हुआ है। तो कितना आसानी से क्वेश्चन बना दिए। तो बिल्कुल आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो देखिए कितना जल्दी किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। बस आपको जो है शुरू में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए, हर तरीके का क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। अभी चूंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बेसिक भी कुछ बताता हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा बेसिक मैं नहीं बता रहा हूँ। जैसे PYQ कंप्लीट हो जाता है, मैं बेसिक क्लासेज भी लेके आने वाला हूँ। जो लोगों को दिक्कत है वो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सो आज जो है मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया, तो इस तरीके का प्रश्न ही आपको आता है, ठीक है। आप जो है ये चीज़ हालांकि मैं कल बताने वाला हूँ, जो येलो कलर्स जो मैंने बताया है कंसेप्ट, फिर से मैं कल बताने वाला हूँ। तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना आपको? यहाँ इस तरीके का डायग्राम आएगा तो अच्छा, इसमें 8 ट्रायंगल होता है, और इस तरीके का डायग्राम आएगा जो कि आपको दिख रहा है ना, बड़ा वाला ट्रायंगल, तो कितना होता है? 3 होता है। 8 3 11। आप जो है बिल्कुल जो है 10 सेकेंड में
उससे भी कम है, बहुत सारे लोग बना लेंगे, बट बिल्कुल 10 सेकेंड में क्वेश्चन को बना सकते हैं अगर आपको जो है कंसेप्ट पता है तो, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। तो कल का सेशन जो है हम लोग और भी मज़ेदार होने वाला है। कल हम लोग कुछ और भी तरीका हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन को। जैसे सपोज कीजिए आपका कल कैसा क्वेश्चन आप लोग आने वाला है, सपोज कीजिए। और कल भी क्लास जो कल, या मतलब नेक्स्ट क्लास की बात करता हूँ मैं, जब भी कल बोलता हूँ ना, चूँकि लाइव क्लासेस तो अभी नहीं हो रहा है। और कौन कौन लोग लाइव क्लासेस चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि जीके का जो है आपका यहाँ पे लाइव क्लास में कराऊँ। कल के क्लास में हम लोग जो है कुछ इस तरीके के कंसेप्ट सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे। सपोज कीजिए ऐसा कुछ डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है, ये भी जो है आपका एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है आपका, और ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है, फिर इसको मिला दिया, फिर इसको मिला दिया, फिर इसको मिला दिया, फिर इसको मिला दिया, फिर जो है हमने इसको मिला दिया। तो अब जो है आपको इस डायग्राम में क्वेश्चन आपको, आप चलिए होमवर्क देते हैं, बहुत सारे लोग को हो सकता है पता हो तो आंसर इसका दे सकते हैं, तुक्का नहीं लगाइएगा। हाउ मैनी ट्रायंगल्स इन दिस डायग्राम या फिर फिगर, ठीक है। आपको जो है इस डायग्राम में कितना आपका ट्रायंगल्स है, कितना त्रिभुज है, आपको बताना। होमवर्क ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले जो भी चीज़ मैंने बताया है इसको जो है आप बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा है, क्या सीखने को मिला है। और जो भी चीज़ मैंने बताया है एक बार नोटबुक पे लिख लीजिएगा, लाइफ टाइम आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। दूसरा किसी को भी आप सिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न ट्रायंगल पे नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, और भी अच्छे अच्छे प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। और ये जो प्रश्न आपको दिखा है बिल्कुल मैंने बीपीएससी के जो भी पेपर में आता है वैसा प्रश्न मैंने कराया है। और भी क्वेश्चन आपको यहाँ से आए हुए हैं, बट वो स्क्वायर से है, आयत से है, तो वो कंसेप्ट सीखने के बाद, ट्रिक सीखने के बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। इसका जो है आपका वेट करेंगे, होमवर्क का कमेंट का वेट करेंगे, इसका जवाब बताइएगा। और आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो इस पर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा आपको जो है कुछ दिक्कत है वो भी, या फिर किसी भी तरीके का समस्या है उसको जो है आप एजुकेशन से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। और जो लोगों को भी पीडीएफ चाहिए ना, बहुत सारे लोग पीडीएफ के लिए बोलते हैं, तो पीडीएफ जिन लोगों को भी चाहिएगा ना, टेलीग्राम का आपका लिंक है, हर वीडियो में आपको मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप जो है डायरेक्ट टेलीग्राम में घुस जाइएगा, और वहाँ पे जो है आपको पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे जुड़िएगा, क्लास से रिलेटेड अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका आज क्लास, काउंटिंग फिगर्स का पहला क्लास था। इस पे जो है आपका और भी क्लास आने वाला है, जिसमें आज के सेशन में हम लोगों ने कंसेप्ट, ट्रिक सीखा, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है, सिलेबस आपको जितना दिया गया उतना ही पढ़ें और उसी को बार बार रिवीजन करें, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। सो आई होप सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर। फिर से लास्ट में बोलेंगे, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और शेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, सेम चीज़ जो है ना आपको मैं जितना यहाँ पे करा रहा हूँ, सेम चीज़ जो आपको पेड बैच में ही आ रहा है, बट मैं यहाँ पे भी शुरुआत किया हूँ, जहाँ पे मैं बीपीएससी हो या फिर और भी एग्जाम का मैं यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ। शुरुआत में जितने भी पीवाईक्यू है सारा का सारा मैं कराने वाला हूँ, खास कर आपका बीपीएससी का और बिहार एसएससी सीजीएल का जो आपका वैकेंसी आया है, नोटिफिकेशन आया है। फॉर्म अभी फिल नहीं हो रहा है, बट उस पर भी जैसे कोई अपडेट आता है मैं बताऊँगा, बट प्रिपरेशन में आप लोगों को लग जाना है, ठीक है। तो मैथ वहाँ पर भी हम लोग कराने वाले हैं, मैथ का जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है पीवाईक्यू, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय।